नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो बाहर के पेशेंट है जो आ नहीं सकते हैं वो मुझसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिससे हर इंसान परेशान है आज के समय में, और हर घर में ये डिजीज़ है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बीमारी, जिसमें आपको स्टूल पास करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है। दोस्तों, यदि जब आप स्टूल पास करते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल आता है, जो आपको स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, और उसके साथ साथ कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में सुबह के टाइम में जब वो स्टूल पास करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो उनको एक बार में स्टूल पास नहीं होता है। सुबह सुबह करीब मान लीजिए अगर वो 7 बजे 8 बजे उठते हैं और उसके बाद में 9-10 बजे तक जब तक उनको ड्यूटी पे जाना है या अपने काम पे निकलना है, उससे पहले उनको 2 से 3 बार उनको स्टूल पास करना होता है। उनको एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। एक बार स्टूल पास करने के बाद उनको लगता है अभी तक मेरा पेट ढंग से साफ नहीं हुआ है, और वो 2 से 3 बार इस तरह से स्टूल पास करते हैं। और इसके बाद में उनको कई दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि दोपहर में या शाम के टाइम में जब वो ड्यूटी से वापस भी आते हैं उसके बाद भी उनको 1-2 बार स्टूल पास करना पड़ता है। इस तरह से उनका पेट ढंग से साफ हो पाता है। और अगर इसके साथ साथ अगर यह भी देखने को मिलता है कि स्टूल 1 से 2 दिन तक पास भी नहीं हो पाता है, इस तरह की कंडीशन को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें ये सारी जो कंडीशन मैंने बताई है कॉन्स्टिपेशन में आती है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपको वीक में अगर 3 से 4 दिन तक आपको स्टूल पास हो रहा है ओनली, तो यह एक कॉन्स्टिपेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन आगे जाके कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके पाइल्स हो सकते हैं, आपको एनल फिशर हो सकते हैं, फिस्टुला हो सकते हैं, जो आगे जाकर बहुत ज्यादा आपको परेशानी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आप कोशिश करें कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला और जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपकी दिनचर्या में अगर पानी कम पीते हैं आप, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं हो पाता और स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसको आपको स्टूल पास करने में बड़ी दिक्कत आती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका मुख्य कारण होता है वो होता है आपकी आंतों का मूवमेंट कम हो जाना। दोस्तों, अक्सर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जिन लोगों में डायबिटीज होती है उनके कारण उनकी आंतों का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण उनका खाना आगे नहीं बढ़ पाता है, और जब वो खाना खा लेते हैं तो उनको लगता है खाना पेट में पड़ा है, और उनको कई दिनों तक 1-2 दिन तक उनको स्टूल पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी आंतों का मूवमेंट नहीं है। स्टूल को वो एनएस के थ्रू शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये जो आंतों का मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ये आंत है और आंत के अंदर यहां पे अगर आपके स्टूल है और ये आंतों के स्टूल के पीछे से एक इस तरह से वो प्रेशर सा करता हुआ फोर्स सा चलता रहता है, जो कि आपके खाने को आंतों में आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे पीछे आगे स्टूल है और स्टूल के पीछे पीछे आंतों का इस तरह से प्रेशर कर करके उस स्टूल को वो आगे बढ़ाता है और उसको स्टूल को आपकी आंतों से निकालने में मदद करता है। और अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो आपका खाना वहीं पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और दोस्तों, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कम होता है तो जिसके कारण खाना जब आपकी आंतों में पड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी आंतों के अंदर जो पानी होता है वो पानी उसको वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके कारण भी स्टूल आपका हार्ड हो जाता है और उसको आगे जाके निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। अब इसके साथ में जो दूसरा कारण होता है वो होता है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ कई लोग होते हैं जो सिर्फ खाते पीते हैं और एक जगह उनको बैठे रहने का काम होता है, या वो खा पी के सो जाते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। यह भी एक आपका कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से आपको आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है और आपका आंतें उसमें से खाने को आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगला जो होता है, अगर आप स्टिमुलेंट बहुत ज्यादा लेते हैं अपने दिनचर्या में, जैसे आप कई लोग होते हैं जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और इसके साथ उनको टोबैको की या गुटखा खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है, जिसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा चांसेस रहते हैं। कई लोगों में इस तरह की भी हैबिट पड़ जाती है कि जब तक वो मॉर्निंग में उठ के अगर वो कुछ टोबैको, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी या वो गुटखा नहीं खाते हैं, तब तक उनका स्टूल पास भी नहीं हो पाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन इस तरह तक उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खाना खाते हैं और आपके खाने में अगर फाइबर नहीं है तो जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फाइबर मींस अगर ऐसा खाना जैसे ककड़ी, टमाटर और खीरा, ये इस तरह के जो खाने होते हैं उनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी आपको स्टूल में आपको हार्डनेस नहीं आ पाती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अगर आपके खाने में ये चीजें नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और कई लोग होते हैं जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, मैदे की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है कि फाइबर नहीं होने के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अगला जो कारण होता है वो होता है आईबीएस।
आईबीएस के कारण या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा कई दफा आंतों में अगर किसी तरह का कोई कैंसर हो गया है, कोई गांठ हो गई है, जिसकी वजह से खाना आगे नहीं बढ़ पाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दोस्तों कई दफा प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एंजाइटी जिनको ज्यादा रहती है और वो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, उसकी वजह से भी आपकी आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता है। कई लोग होते हैं जो अपने दिनचर्या में लैक्सेटिव या एंटासिड्स बहुत ज्यादा लेते हैं। एंटासिड वो होते हैं जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो जिसके लिए उनको एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और लैक्सेटिव जो होते हैं वो आपको, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, वो लैक्सेटिव का यूज करते हैं। लैक्सेटिव वो चीजें होती है जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, आपके स्टूल को सॉफ्ट करके आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करती है। ये इस तरह के अगर कुछ लैक्सेटिव बहुत ज्यादा लेते हैं, या वो कई दफा वो चूर्ण बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर एक वो बाउल का इस तरह से एक मूवमेंट हो जाता है, एक कि उनको कॉन्स्टिपेशन की हैबिचुअल हो जाता है उनके, वो उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। इस तरह के अगर वो लैक्सेटिव या एंटासिड यूज करते हैं तो थोड़ा उनको अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा एक कारण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके क्या साइन और सिम्टम है, किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि आपको कहीं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। दोस्तों इसका जो सबसे पहला साइन और सिम्टम होता है वो होता है जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड निकलेगा, आपको उसको स्टूल को पास करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, तो यह कॉन्स्टिपेशन है डेफिनेटली। इसके अलावा दोस्तों आपको कई दफा यह भी होता है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एक बार में आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको दिन में सुबह आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, और आपको जब भी आप जाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। इस तरह की कंडीशन है तो यह भी आपको कॉन्स्टिपेशन का एक संकेत होता है। इसके अलावा आपको 1 या 2 दिन तक आपको स्टूल लगता ही नहीं है, आप भले आपको प्रयास भी करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, तो भी आपको स्टूल पास नहीं होता है, तो यह भी एक कॉन्स्टिपेशन का एक साइन और सिम्टम होता है। इसके अलावा जब आप स्टूल पास करते हैं आपको तेज दर्द होता है, स्टूल पास करते समय जलन हो सकती है, इस तरह की कंडीशन है तो यह भी आपको एक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन के कारण अगर फिशर या फिस्टुला या आपको पाइल्स हो गए हैं तो इसकी वजह से भी यह होता है। इसके अलावा आपको हमेशा पेट में भारीपन लगेगा, आपको पेट में बहुत ज्यादा फूला हुआ लगेगा, आपको बहुत ज्यादा गैस रहेगी, यह भी आपका एक कॉन्स्टिपेशन का एक साइन और सिम्टम होता है। इसके अलावा आपकी भूख मर जाती है, आपको भूख नहीं लगती, आपको लगता है खाना मेरे पेट में पड़ा है, 1 या 2 चपाती खाते हैं और आपको लगता है पेट फूल गया है, पेट खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खाना वहीं का वहीं पड़ा है। इस तरह की कंडीशन भी आपका कॉन्स्टिपेशन का साइन और सिम्टम होता है। इसके अलावा उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, पेट में हल्का हल्का सा दर्द रहेगा, हमेशा उनको पेट में हमेशा भारीपन महसूस होगा। अगर इस तरह की कंडीशन है तो यह भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की कि होम्योपैथी में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों होम्योपैथी में अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जिससे आगे जाकर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और आपको एंटासिड या आपको लैक्सेटिव्स लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अगर अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा रूटीन में आप बदलाव करें, अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, आप पानी खूब पिएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, खाने में फाइबर लें, इसबगुल लें और इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट लें, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन को कम करने में काफी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मैं जो यूज करता हूं वो है एक मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन में काम लेता हूं। दोस्तों यह जो मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन है, इसको बनाने के लिए आप एक 100 ml की बोतल लें, 100 ml के अंदर आप 50 ml हाइड्रेस्टिस कैन का मदर टिंचर लें और 50 ml कास्केरा सैक मदर टिंचर लें। इन दोनों को अच्छे से मिला लें। इसको लेने का तरीका है 30-30 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में आपकी बहुत मदद करती है। दोस्तों अगली जो दवा है वो है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 को लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद रोज शाम के टाइम में आप इसको लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों नक्स वोमिका में जो सिम्टम होता है वो देखने को मिलता है कि आपको एक बार जब आप स्टूल जाते हैं तो आपका एक बार में पेट साफ नहीं होता है और आपको बार बार इच्छा होती है कि मेरा अभी तक ढंग से पेट साफ नहीं हुआ, मुझे और मोशन के लिए जाना है। इस तरह के अगर आपको रहता है तो आपको नक्स वोमिका 200 इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली दवा है एल्यूमिना 30। एल्यूमिना 30 में आपको कई दिनों तक आपको स्टूल की डिजायर ही नहीं होती है, आपको 2-3 दिन तक आपका स्टूल वहां पे पास ही नहीं होगा और अंदर आपको इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि स्टूल पास होता ही नहीं है। इस तरह की कंडीशन है, वहां पे एल्यूमिना 30 बहुत अच्छा काम करती है। और एल्यूमिना 30 को यूजुअली बच्चों में और ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है, उनमें अक्सर दिया जाता है। दोस्तों एल्यूमिना 30 को लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार। अगली जो दवा है वो है दोस्तों प्लम्बम मैट 30। इसको लेने का तरीका भी वही है 2 से 3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार। प्लम्बम में अक्सर देखने को मिलता है कि उनकी आंतों का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, जिससे खाना आगे नहीं बढ़ पाता और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस तरह की कंडीशन भी ओल्ड एज पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इस तरह के पेशेंट है तो उनमें प्लम्बम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली दवा है हमारी सेलेसिया 30। सेलेसिया 30 में भी
कॉन्स्टिपेशन इस तरह का हो जाता है कि उनको स्टूल पास नहीं होता है, कई दफा स्टूल आता है वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह की कंडीशन में भी सेलेसिया बहुत अच्छा काम करती है। उनको इस तरह की कंडीशन में कई दफा पेशेंट को उंगली से भी निकालना पड़ता है, तो वहां पर सेलेसिया अच्छा काम करती है। सेलेसिया को लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है, इसके अलावा एक ब्रायोनिया और मेडिसिन है जो भी अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो अच्छा काम करती है, उसमें भी बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होता है। ब्रायोनिया 30 को भी लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। ये कुछ मेडिसिन है दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंगली दी जाती है। इस तरह अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन है तो आप हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार मेडिसिन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।